Students, our today's topic is software and languages. In previous video, we already discussed about hardware and different parts of hardware. Our today topics only about the software. So, what is software actually? Software is an interface between computer hardware and user. यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ जो इंटरैक्शन करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्टवेयर. Software is actually some set of instruction or group of program which tell or direct to the computer hardware part what to do and how to do. Actually software तो कोई फिजिकल थिंग है नहीं जिसको हम लोग छू सके, जिसको हम लोग बोल सके कि दिस इज सॉफ्टवेयर या वट एवर. Software actually is some instruction written in English like language. English में जैसा लैंग्वेज में लिखा है वो इंस्ट्रक्शन देता है क्या क्या करना है और कैसे करना है. तो एक यूज़र और एक हार्डवेयर डिवाइसेस जो कि फिजिकल डिवाइसेस, इन दोनों में इंटरेक्शन करवाता है. एक कुछ इंस्ट्रक्शन कुछ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखा है जो कैसे करना है क्या करना है ये इंस्ट्रक्शन देता है. Okay. Now the definition of software: sequence of instruction given to the computer to perform a particular task is called a program. A program क्या है? कुछ इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक जगह में सीक्वेंशियली एक के बाद एक ऐसे लिखा है जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए दिया है. सपोज हम एक प्रोग्राम लिख ले एडिशन का, स्टेप बाय स्टेप ऐड कैसे होगा उसका स्टेपिंग वहाँ पे लिखा रहेगा सिक्वेंशियली, उसको बोलते हैं प्रोग्राम. तो सेट अप प्रोग्राम रिटन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. ऐसे ही जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं एक प्रोग्राम होता है, वैसे ही बहुत सारा ऐसे प्रोग्राम एक साथ सिक्वेंशियली रह के एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनता है. जैसे बोल सकते हो वर्ड, जैसे बोलते हो MS ऑफिस का, जैसे बोल सकते हो कोरल ड्रॉ, जैसे बोल सकते हो MS ऑफिस का जो पैकेज, फोटोशॉप, जो भी, दिस ऑल आर द सॉफ्टवेयर पैकेज. कोई गेम क्या खेलते हो तुम लोग, कॉल ऑफ ड्यूटी, PUBG जो बैंड हो गया, दिस ऑल आर द सॉफ्टवेयर. अच्छा, पार्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर मेनली सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक कुछ जगह में तीन भी कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर consists of several programs which are directly responsible for controlling and integrating and managing the individual hardware components of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ सॉफ्टवेयर है जो हम लोग डायरेक्टली क्या काम कर रहा है, जैसे जो वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, वर्ड खोल रहा है, वर्ड में वर्ड का ही काम हो रहा है, पर जो मैनेज करता है दैट इज नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर जो वर्ड का काम है. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक वो सॉफ्टवेयर जो कि सब मैनेजिंग ऑफ ए कंप्यूटर, चलाना कैसे, उसको टिप करना, उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, तुम इंग्लिश में लिख रहे हो उसको कन्वर्ट करना, इस तरह का रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेट करना, मार्च करना. मशीन लेवल लैंग्वेज में जैसे CPU तो हाई लेवल लैंग्वेज है, ऐसे हम लिखते हो, उसको समझते नहीं. मशीन लेवल में 0 and 1 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करना, दिस ऑल कम जो करते हैं that is the system software. These all are also system software are also some instruction, some program, and this is individual hardware components के साथ जो करता है, that is the system software. अच्छा, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये चार्ट देखो. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या है? एग्जाम्पल: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सिस्टम यूटिलिटीज. यूटिलिटीज को भी
इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाल दिए। नेक्स्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सिस्टम यूटिलिटीज, इसमें भी भाग है। फर्स्ट हम लोग जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट OS ना तुम्हारा मोबाइल ऐप चलेगा, ना हमारा कंप्यूटर चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। The first layer of software is the operating system that is loaded into the computer memory when the startup. The other software loaded after loading the operating system, they depend on the operating system for various core service offered by it. एकदम पहले हम लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़ता है। इससे पहले हम क्या बोले थे, कंप्यूटर सारा चीज़ हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, कोई भी सॉफ्टवेयर बोलो, जैसे हम लोग कंप्यूटर और सब चीज़ अपने रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में ला के फिर हम लोग उसमें काम करते हैं। जैसे तुम कुछ बोलने से पहले सोच लेते हो, दिमाग में लाते हो, उसके बाद उसको बोलते हो, तो उसी तरह अपने अंदर से सोचो, हमारे अंदर में जो याद है ब्रेन में, या जैसे याद रखते हैं, हमारे भी ब्रेन में ही दो चीज़ें, रैम एंड हार्ड डिस्क बोल सकते हो। सो हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं। आज ऐसे ही कंप्यूटर को चलाते हैं, सारा चीज़ हार्ड डिस्क से लेके वो अपने मेमोरी में लेते हैं, रैम में लेते हैं, फिर वो काम करना शुरू करते हैं। एवरी डे ये काम करना पड़ता है। क्यों? इससे पहले बोले थे रैम इज़ ए वोलाटाइल, रैम क्लियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है, कब? जैसे पावर ऑफ हो जाता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं, ऐसे ही हार्ड डिस्क से एवरीथिंग डिलीट हो जाता है। हार्ड डिस्क से फिर रैम में आ जाता है। रैम में आने के बाद रैम में फिर हम लोग उससे पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही वही, बट शुरू में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना पड़ता है। तो जैसे हम लोग कंप्यूटर फर्स्ट चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में से रैम में लोड होता है, यानी कि कंप्यूटर चलता है, उसके बाद बाकी सॉफ्टवेयर चलता है। तो दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम together control the operation of a computer system intermediately between the user and hardware. Example of computer operating system: XP, Unix, Linux, Windows, जो भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है यार? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम प्रोग्राम, दैट इज द इंस्ट्रक्शन, जो कि ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स जो कि मिल के ऑपरेटिंग सिस्टम बनते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में लोड रहता है, वहाँ से मेमोरी में आता है, फिर हम लोग उसमें काम करते हैं। जैसे ही चलाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है हम लोगों को, जहाँ पे हम लोग दूसरा सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। जैसे तुम्हारे मशीन में अगर विंडोज़ है, विंडोज़ 10 जो भी है, जैसे ही चलाओगे पहले विंडोज़ स्टार्ट होगा, है ना, उसके बाद ही तुम दूसरा उस विंडोज़ थ्रू दूसरा काम करोगे। तो ये इंटरैक्शन करता है किससे? कंप्यूटर के साथ, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसके साथ, यूज़र के साथ। नाउ इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ फंक्शन है, काम क्या है? बहुत सारा काम। फर्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, सिस्टम शेयरिंग, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। इतना सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है। CPU is the most powerful first resource of the computer system. CPU is the processor. CPU को हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं। ये सबसे फास्टेस्ट रिसोर्स, सबसे फास्ट काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स टेक केयर ऑफ मैक्सिमाइज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ CPU टाइम। ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम ख्याल रखता है कि ये सबसे बिजीएस्ट पर्सन, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, उसका टाइम खराब ना हो। जैसे हम लोग PM आ रहा है, सब रास्ता पर हम लोग रुक जाते हैं, कॉन्वॉय जा रहा है, रास्ता ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि TM का टाइम, जो
CM है, जो PM है, उन लोगों का टाइम खराब ना हो, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनका टाइम यूटिलाइजेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ख्याल रखता है कि CPU का बेटर यूटिलाइजेशन हो और उसका टाइम खराब ना हो। वाइल द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम process requirement, content resource such as memory space, file input output device, synchronize communication among the processor and others, जो भी कोई काम करते कंप्यूटर रिलेटेड इनपुट आउटपुट देना, उसको प्रोसेस करना, उसको डिलीट करना, जो भी काम करते हैं ख्याल रखते हैं कि CPU मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलाइजेशन हो, कि टाइम स्पेस ना हो। टाइम इंटेट टैक्स माइक्रोप्रोसेसर मेंशन एंड कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोप्रोसेसर यानी CPU, प्रोसेसर यानी कि CPU, सब एक ही चीज़ का दूसरे दूसरे नाम है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द मेमोरी मैनेजमेंट। वेरियस प्रोग्राम रिक्वायर एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मेमोरी मैनेजर हैंडल दिस फंक्शन एफिशिएंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बोल सकते इंपॉर्टेंट का मेमोरी मैनेज करना। हम लोग मोबाइल में भी कुछ डिलीट कर रहे हो, कुछ लगा रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, यहाँ से वहाँ रख रहे हो, एलोकेशन करना, कहाँ पे रखना है, डी एलोकेशन करना, किसको हटाना है, ये मेमोरी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। आगे जाके अगर तुम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके पढ़ोगे तो जान पाओगे कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। ये एक पूरा एक बुक है मेमोरी मैनेजमेंट का। एनीवे, नेक्स्ट इज द डिवाइस मैनेजमेंट। बहुत सारा डिवाइसेस लगा हुआ है। मैनेजेड ऑल डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम सच एज मोडेम, प्रिंटर, जो भी है, जो भी सब कुछ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तुम्हारे प्रिंटर, मोडेम, स्पीकर, स्कैनर, जो भी लगाओ, सबको डिटेक्ट करना, कोई फेल कर रहा है कि नहीं, फेलियर नोटिस देना, ठीक ठाक इंस्टॉल हुआ कि नहीं करना, सब काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दिस इज कॉल्ड द डिवाइस मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फाइल रिट्रीव करना, स्टोर करना, नेम करना, फाइल को प्रोटेक्ट करना। तुम फाइल बना रहे हो, PDF बनाए, EXE बनाए, डॉक बनाए, डिज़ाइन किए, उसको उठाना, तुम जब चाहो खुल जा रहा है, जब चाहो क्लोज हो जा रहा है, जब चाहो उससे डेटा ले रहे हो, सब कुछ, एवरीथिंग विदाउट फेल्योर, प्रोटेक्शन देना फाइल का, सब कुछ करना। फाइल को हम लोग हिडन कर सकते हैं, को हम लोग रीड ओनली कर सकते हैं, सब कुछ करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काज है। नेक्स्ट, यूज़र इंटरफेस। ऑब्वियसली यूज़र के साथ और हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलाओगे, कुछ दिखाई नहीं देगा, क्या करोगे उसमें जाके, एक मशीन खड़ा है। सिस्टम शेयरिंग, it uses work same time, many programs running simultaneously, then the computer resources need to share by the different user or different function। different user के साथ interaction हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, तुम इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, उसको ये कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ये सब शेयरिंग, एवरीथिंग कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन देना, फाइल को ये करना, एरर डिटेक्शन, करेक्शन, कोई भी एरर आया तो मैसेज देना, करेक्शन करना, रेक्टिफाई करके देना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? बहुत तरह का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, बैच प्रोसेसिंग भी है, मल्टी प्रोसेसर, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। These all are the types of operating system. Single user operating system means only one user can work at a time. Time is known as the single user operating system. Example, DOS, Windows, ये सब। टाइम शेयरिंग और मल्टी यूज़र, ऑब्वियसली टाइम शेयरिंग तो मल्टी यूज़र होगा, मल्टी यूज़र है, एक दूसरे में टाइम शेयर करके कर रहे हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है, यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट यूज़र डिफरेंट टाइम डेटा चला रहे, इसको ये दे रहे, जैसे यूज़र हैव द पर्टिकुलर रिसोर्स ऑफ द टाइम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड यूज़र डेटाबेस, जैसे सेम नेटवर्क में हो, अभी तुम देख रहे हो, दूसरा इस टाइम को शेयर कर करके कोई काम कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग, मोर देन वन काम, द प्रोसेसर स्विच रैपिडली बिटवीन द प्रोसेसर।
Multitasking operating system allow execution of more than one task, obviously. एक से ज़्यादा 2-3 का काम को एक साथ चलाता है. प्रोसेसर स्विच कर लेता है, एक्चुअली कर नहीं पाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली स्विच करता है. हम लोग इतना फास्ट करता है, हम लोगों को ब्रेन लगता है कि अरे बाप रे, ये कर रहे थे, अभी गाना सुन रहे थे, अभी कर रहे, इसको मिनिमाइज किए, उसको मैक्सिमाइज किए, अभी CD प्लेयर चलाए, अभी ये बहुत ज़्यादा हौच-पौच करते रहे, कभी कभी हैंग भी हो जाता है, वो भी फेल हो जाता है. तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है, इमेज करना, ब्राउज देना, अलाउ करना, कॉपी करना. अच्छा, नेक्स्ट इज बैच प्रोसेसिंग. नहीं बोल रहे, ये नहीं आता है, एक बार देख लेना. मल्टी प्रोसेसर, मोर देन वन प्रोसेसर, यानी मोर देन वन CPU जिसमें है. मोर देन CPU है रनिंग प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस चलाने के लिए बहुत सारा बड़ा काम होगा. एक CPU स्लो हो जा रहा है, मोर देन वन CPU रख के जो काम करना है. रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, स्पेसिफिक, एकदम ऑन टाइम, अभी इंटरेक्शन हो रहा है. दिस ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज इन अ प्रोसेस कंट्रोल, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, डायरेक्टली इंटरेक्शन हो रहा है. दिस सिस्टम डिजाइन टू रिस्पॉन्ड इवेंट विद द प्री डिटरमाइंड टाइम. उतना टाइम में तुम्हें काम करना है, उससे ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा. जैसे एप्लीकेशन सच एज फ्लाइट और रेलवे रिजर्वेशन बुकिंग, वहाँ पे रियल टाइम में काम होता है. तुम बुकिंग कर रहे हो, एक जगह कैंसिल हो रहा है, तुम्हारा सीट कम, जितना बुकिंग कर रहे हो सीट रिजर्व हो रहा है, तुम कैंसिल कर रहे हो, सीट फिर ओपन हो रहा है. ये सब रियल टाइम में होता है, मतलब संग काम हो रहा है, एप्लीकेशन ये सब हो रहा है. दैट इज द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ इज द डिवाइस ड्राइवर. व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर? गाड़ी है, चलाने के लिए तो कोई चाहिए ना ड्राइवर. तो प्रॉपर फंक्शनिंग वेरियस डिवाइसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी of a device driver, which the system programs. New device is added to computer system. New device driver is required to be installed before device is used. Every device like monitor, printer, mouse, keyboard, etc. has a driver program associated with the proper functioning between the device and program. Operating system that use the device driver act like a translator. Device driver, तुम कोई भी डिवाइस लगा रहे हो, डिवाइस को चलाना, डिवाइस को चला के उस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर देना, ये किसका काम है? ये डिवाइस ड्राइवर का काम है. ये डिवाइस ड्राइवर ट्रांसलेटर की तरह काम करता है. बाद में आ रहा है ट्रांसलेटर क्या है, डिवाइस को चलाने में मदद करते हैं. तो एकदम शुरू में तुमको ये डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ये डिवाइस ड्राइवर चलाना है. तुम्हारा वो प्रिंटर हार्डवेयर, जो हार्डवेयर पार्ट्स है वो सही से अगर चले. नेक्स्ट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ऑब्वियसली लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए. हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं इंग्लिश में, कंप्यूटर का CPU 0 और 1 के सवा कुछ समझते नहीं है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए. तो कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन कंपोज्ड ओनली 0 और 1. प्रोग्राम रिटन इन टर्म ऑफ 0 और 1 कॉल मशीन लैंग्वेज. अगर प्रोग्राम 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं. हम लोग शुरू में बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले कंप्यूटर लेके पढ़ रहे थे, तो हम लोग भी कुछ ऐसे मशीन लैंग्वेज में लिखे थे. तो मशीन लैंग्वेज एकदम 0 और 1 का कॉम्बिनेशन. बस 0 और 1 में तो अभी कोई प्रोग्राम नहीं लिखता है, प्रोग्राम लिखता है हाई लेवल इंग्लिश में, हाई लेवल लैंग्वेज में. ये तो समझ में नहीं आता है कंप्यूटर को, CPU को. तो ये ट्रांसलेटर रहता है जिसका काम है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट कर देना. जो काम ये करता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेटर. डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज: कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भाग में भाग किया गया. फर्स्ट है कंपाइलर. कंपाइलर ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज लाइक बेसिक, फोर्ट्रन, कोबोल, पास्कल, C++. जितने सारे हाई लेवल लैंग्वेज है इनको कन्वर्ट कर देते. एकदम शुरू में और भी लैंग्वेज था जो भी कंपाइलर इसको हाई लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज को
मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो कि 0 एंड 1 के कॉम्बिनेशन में उसको कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि CPU उसको समझ पाए. Compiler is the faster and more powerful than interpreter. It costlier than the interpreter. Compiler is a larger program and occupy more memory space. कंप्यूटर का कुछ एडवांटेज, कंपाइलर का कुछ एडवांटेज दिया है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से 1-2 पॉइंट लेके देखो, ब्रैकेट कर किया हुआ है. कंपाइलर इज द फास्टर मोर पावरफुल देन इंटरप्रेटर. यहाँ से पॉइंट लेके लिख सकते हो तुम. अच्छा, नेक्स्ट इज द इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. बट वन मोर थिंग इज दैट इंटरप्रेटर क्या करते हैं, एक लाइन प्रोग्राम पढ़ता है फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर एक लाइन पढ़ता है फिर एग्जीक्यूट करता है. फर्स्ट लाइन में या सेकेंड लाइन में इंटरप्रेटर को अगर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आया तो एरर शो कर देगा, प्रोग्राम काउंटर नीचे नहीं जाएगा. बट कंपाइलर में क्या होता है, होल प्रोग्राम पढ़ के फिर 10 एरर 20 एरर 25 एरर देके शो कर देता है. कंपाइलर एक एक लाइन पढ़ के हर लाइन का चेकिंग करके, इंटरप्रेटर हर लाइन का चेकिंग करके तुरंत ही उसका रिजल्ट दे देते हैं. तब तक सेकेंड लाइन में नहीं जाएगा जब तक फर्स्ट लाइन को तुम ठीक नहीं करोगे. असेंबली लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल में. असेंबली लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल के बाद आया था, इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग किए थे. ये ऐड साब कंपेयर के लिए CMP इस तरह का कुछ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज़ करते हैं. असेंबली लेवल प्रोग्राम में प्रोग्राम अगर असेंबली लेवल लैंग्वेज से लिखा हो उसको कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर चाहिए. ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज. ए प्रोग्राम व्हिच ट्रांसलेट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम into a machine language program. Okay, तो assembler it is not very fast and efficient programming language. assembler ना बहुत ज़्यादा फास्ट है और ना क्या बोल सकते हैं efficient भी नहीं है. ओके ओके, दैट्स फॉर टुडे. नेक्स्ट ऑडियो में हम लोग आएंगे कंप्यूटर लैंग्वेज, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. थोड़ा सा ही है लैंग्वेज और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में. ओके.